क्या आप भी घर और किचन के कामों को लेकर परेशान रहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे कुछ ऐसे नए नए टिप्स एंड आइडियाज़ जो आपके रोज़मर्रा के कामों को कर देंगे बेहद आसान। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की सारी टिप्स। तो आज की जो पहली टिप है वो इस तरीके के ड्राइंग से रिलेटेड है। जैसे अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप ज़रूर देखते होंगे इस तरीके के छोटे छोटे ड्राइंग्स वगैरह वो ड्रॉ करते हैं, और हम इनको क्या करते हैं कि कलेक्ट करके रखते हैं मेमोरीज़ के तौर पर। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं तो कुछ समय बाद इसका जो कलर है वो तो फेड हो ही जाता है, और ये इस तरीके से ठीक भी नहीं रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब हम कोई बड़ी पेंटिंग वगैरह कुछ रहता है तो उसको लेमिनेट करा लेते हैं, लेकिन इस तरीके के जो छोटे छोटे जो बच्चे बनाते हैं ना, तो इनको हम लेमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो इनको आप क्या करिए, पहले तो आप सीज़र से छोटा छोटा इस तरीके से कट कर लीजिए। अब इसको हम कैसे लेमिनेट करेंगे जो आपके हमेशा आपके साथ रहेगा। बच्चों की मेमोरीज़ जो होती है ना, वो हम पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं अपने साथ। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इनको कट कर लीजिए, और इसको लेमिनेट करने के लिए इस तरीके का जो चौड़ा वाला टेप होता है ना, सेलो टेप ट्रांसपेरेंट, वो आप लीजिए। और इस तरीके से निकालने के बाद ये जो ड्राइंग है जो आपने कट करके रखा है ना, इसको इस तरीके से इसके ऊपर आप चिपका दीजिए। और जो पीछे साइड है इसको थोड़ा सा और निकाल कर हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आप देखिएगा जो ये सेलो टेप है इसके अंदर जो ये ड्राइंग है वो आ जाती है, जिससे जो ये अच्छे से लेमिनेट हो जाता है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलो टेप है उसको आप कट करके हटा दीजिए, और सिमिलरली जैसे हमने इस ड्राइंग को कट किया था ना शेप वाइज, वैसे ही आप इसको कट कर लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे से लेमिनेट हो जाएगा, जो काफ़ी साल के बाद भी अगर आप निकाल के देखिएगा तो इसका जो कलर है वो फेड नहीं होगा, और एक बहुत ही अच्छी सी मेमोरी आपके साथ हमेशा रहेगी। तो अगर इस तरीके के छोटे छोटे आपके बच्चे अगर ड्राइंग बनाते हैं, आप उनको सहेज के रखना चाहते हैं अच्छे से लेमिनेट करके, तो ये आइडिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आइडिया आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक बैग लिया है। कोई भी अगर हम ग्रॉसरी वगैरह ज़्यादा लेकर आते हैं तो हमें शॉपकीपर इस तरीके के झोले वगैरह दे देते हैं, या फिर जो आटे की बोरी होती है या फिर चावल का बोरी होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो उसको कट कर सकते हैं, आप कट करके आप उसको बराबर में ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है एक कोई भी पुराना पिलो कवर। तो यहाँ पर जो पिलो कवर है वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा फट भी गया है, कलर भी फेड हो गया है, तो इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को जिनको हम समझते हैं कि बेकार है लेकिन ये हमारे बहुत काम के आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो थैला था थोड़ा सा साइड से ये बड़ा लग रहा था, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड करके ये जो पिलो कवर है इसके अंदर इस तरीके से हमें इंसर्ट कर देना है। तो बाकी जो साइज़ है वो तो बहुत ही अच्छे से बराबर से बैठ गया है। अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं इसको कट कर देती, लेकिन हल्का साइड से बड़ा था तो उसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये काम हो गया है। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इसको सेट कर लेना है। उसके बाद ये देखिए बहुत ही अच्छे से बराबर से ये बैठ जाता है। उसके बाद ये जो माउथ ओपन है यहाँ पर आप चाहे तो एक सिलाई मार दीजिए, या फिर अगर टेम्परेरी जैसे क्योंकि इसको हम बार बार निकाल कर हम इसको वॉश भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सेफ्टी पिन से ही इसको टक कर दे रही हूँ, जिससे इसको निकालने में ईजी हो। जब चाहे इसको खोलकर हम यूज़ कर सके और निकाल कर इसको धो सके। तो इस तरीके से सेफ्टी पिन से इसको टक करने के बाद ये एकदम अच्छे से सेट हो गया है। और हाँ, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस गांव से या शहर से देख रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं जान सकूँ मेरा ये वीडियो कहाँ तक देखा जा रहा है। अब हम इसको यूज़ कहाँ करने वाले हैं, जैसे हम वॉशरूम के बाहर पैदान वगैरह रखते हैं, आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा वो भीग जाते हैं। तो इस तरीके से ये बनाकर आप वॉशरूम के बाहर रखिएगा, या फिर कहीं पर भी आपको लगता है कि पैर पोंछना है वहाँ पर आप इसको रखकर इस तरीके से इसको पोंछ सकते हैं पैरों को। और ये पतला होता है पिलो कवर, जिसकी वजह से जब ये भीग जाए तो आप सेफ्टी पिन खोलकर इसको धूप में रखकर सुखा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक पुराने पिलो कवर और एक थैले का इस्तेमाल भी कर पाइएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम भिंडी को कट करते हैं, आप देखते होंगे नाइफ़ से जब हम इस तरीके से कट करते हैं ना, तो नाइफ़ पर भिंडी चिपकती रहती है।
चिपकती है तो उसके बाद बड़ी इरिटेशन होती है, इसको बार बार हमें हटाना पड़ता है। तो जब भी आप भिंडी को कट करें नाइफ़ से तो आप एक छोटा सा टुकड़ा नींबू का ले लीजिए और इस तरीके से नाइफ़ पर उसकी कोटिंग कर दीजिए। कोटिंग करने के बाद जब आप भिंडी को कट करिएगा, आप देखिएगा भिंडी बिल्कुल भी नहीं नाइफ़ पर चिपकेगी, क्योंकि नींबू लगाने से जो वो चिपकती थी ना, जो उसका चिपचिपापन है वो नाइफ़ पर टिकेगा नहीं और आपकी भिंडी जो है ईज़िली आप उसको कट कर पाएंगे। तो ये भी छोटी सी टिप थी, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। ये भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम इस तरीके के मसालों का यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, इसको कट करने के बाद यूज़ करते हैं और कई बार कंटेनर में फिल कर लेते हैं और कई बार इस तरीके के बॉक्स में ही इसको इस तरीके से रख कर रबर बैंड वगैरह लगाकर इसको स्टोर कर देते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि नमी चली जाती है, तो जो मसाले होते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हम इसको कैसे, अगर आपको इसी बॉक्स में रखना है तो एक तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो ओपन माउथ होता है ना, यहाँ पर 4 पार्ट्स होते हैं ना, उसमें से 2 छोटे वाले जो होते हैं आप उसको कट करके हटा लीजिए और साइड से कुछ इस तरीके से इंसर्ट करके आप देखिएगा ये बहुत ही अच्छे से पतला सा इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद एक साइड आप अंदर की तरफ इंसर्ट करके और ये जो एक्सपायरी डेट और कौन सा मसाला है, ये सारी चीज़ें जो लिखी रहती हैं वो ऊपर की तरफ इस तरीके से डालकर आप इसको एक क्लॉथ पिन वगैरह से टक करके इस तरीके से आप ईज़िली उसको रख सकते हैं। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हर मसाले को आप कंटेनर में ही फिल करिए। आप अगर इस तरीके से इसको पैक करके रखते हैं तो इसमें बिल्कुल भी नमी हवा वगैरह नहीं जाएगा, जिससे आपके जो ये मसाले हैं ख़राब नहीं होंगे। तो होता है ना कि अगर आप कहीं बाहर हैं, ज़्यादा कंटेनर आपके पास नहीं है, किराए के घर में आप रहते हैं, तो इन बॉक्स में ही हम क्या करते हैं, मसालों को ही रखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप उनको पैक करके रखिएगा ना तो मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। सेम आप इस तरीके से सोया बड़ी के जो बॉक्स होते हैं उनको भी ज़रूरी नहीं है कि आप बॉक्स में फिल करके रखिए। आप इस तरीके से उसको अगर टक करके रखते हैं तो ये सारे मसाले वगैरह जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो इस तरीके के नेट बैग्स वगैरह मिलते हैं जब हम कोई फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं या चोकोज़ बच्चों के लेकर आते हैं, तो ये नेट बैग्स उसमें मिलते हैं। तो ऐसे तो हम लोग इसको फेंक ही देते हैं, पर 2 तरीके आपको बताऊंगी कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो 2 तरीके देखने के बाद आप इस तरह के नेट बैग्स को कभी नहीं फेंकिएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। तो इसमें आपको, अगर आपके पास और भी नेट बैग्स हैं तो आप उसको भी इस तरीके से हाथों में लगाकर और दूसरा जो नेट बैग है उसके अंदर इस तरीके से डालकर आप उसके कई लेयर्स बना सकते हैं, जिससे ये काफ़ी थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो 2-3 अगर आपके पास नेट बैग्स हैं तो इस तरीके से आप उसको आपस में मिलाकर इस तरीके से डाल लीजिए। उसके बाद ये जो ओपन माउथ है ना, ओपन माउथ की तरफ से हमें क्या करना है कि घुमाते हुए इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो आप फोल्ड करते जाइएगा तो आप देखिएगा ये एक बहुत ही अच्छा सा स्क्रबर की तरह बन जाएगा, जिसको आप अगर आप नहाते हैं तो उस वक्त आप बॉडी स्क्रब के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके जो नॉन स्टिक बर्तन है ना उनको वॉश करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नेट बैग्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं उसमें स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो इस तरीके से इन नेट बैग्स को आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, कभी फेंकिएगा मत। इस तरीके के छोटे छोटे जुगाड़ करके हम अपनी काफ़ी सारी जो है मनी सेविंग भी कर सकते हैं। तो इस नेट बैग को हम और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे आलू प्याज वगैरह जो होते हैं ना उनको हम स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये नेट होता है तो इसमें होल्स होते हैं, इसमें हम कोई भी चीज़ अगर रखते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होती है। खासकर अगर इसको हम हैंग करके रखते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती है। और स्पेशली ये जो लहसुन वगैरह जो होते हैं ना, आप देखते होंगे इसमें अगर डंटी लंबी सी होती है तो गाँव वगैरह में आप देखते होंगे उसको बांध के रखा जाता है और हैंग करके रखा जाता है। पर ये जो मार्केट में मिलती है तो इसकी तो कट करके मिलता है, तो इसको तो हम हैंग करके नहीं रख सकते हैं। तो अगर इस तरीके के नेट बैग में अगर हम डालकर और फिर इसको हैंग करके रखते हैं ना तो आप देखिएगा लहसुन जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और इसमें जो हवा है वो आर पार होती रहती है, जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक। गुड बाय।